आबिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज़ूए गुफ्तगू है हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश। आली वकार तारीख की वरक गर्दानी की जाए तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि तकरीबन 1400 साल पहले जब इंसानियत और हुर्रियत को खतरा लाहिक हुआ तो उस वक्त के जाबिर हुक्मरानों और कूफियों के खिलाफ अगर कोई सीसा पलाई दीवार बना तो वो इब्ने हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी कि जिसने यजीदियों के जुल्म और कूफियों की मुनाफकत का बैक वक्त मुकाबला किया। आलिजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही तारीख का वो वाहिद किरदार हैं कि जिन्होंने हुर्रियत के हकीकी तसव्वुर से दुनिया को रोशनास कराया और बता दिया कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। आली कद्र हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश, क्योंकि आज फिर जालिम ने जुल्म की हदों को उबूर कर दिया है। आज फिर हुर्रियत को अपनों की मुनाफकत का सामना है। आज फिर एक तरफ तो जालिम ने आजादी की आवाजों को दबाने के लिए कश्मीर, फलस्तीन, रोहिंग्या, शाम, इराक और लीबिया में जुल्म की इंतहा कर दी है, तो दूसरी तरफ आली वकार 57 ममालिक का इत्तेहाद OIC ख्वाबे गफलत में मगन है। जब मैं एक तरफ कश्मीर में 2 माह का कर्फ्यू, फौज की तादाद में इजाफा, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के साथ साथ भारत नवाज सियासतदानों की नजरबंदी, सिविल आबादी पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई पामालियां और अस्पतालों में आए दिन इमरजेंसी की सूरत हाल, तो दूसरी तरफ ये सब देखने के बावजूद वक्त के रहनुमाओं की बेकसी, बेबसी और बेहिसी देखता हूं तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही सदा निकलती है कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। आली कद्र आज इब्ने हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जरूरत इसलिए है कि आज फिर जुल्म करने वाले यजीदी भी हैं और यजीदे वक्त को हार पहनाने वाले कूफी भी अहले हिजाज कर चुके बैत यजीद की। उम्मत को आज फिर है जरूरत हुसैन की। आलिजा दिल खून के आंसू रोता है ये देखकर कि जिस शख्स के हाथों लाखों बहनों के सुहाग गुजरे, लाखों माएं बेआबरू हो गईं, लाखों माओं के बच्चे बैलेट गन से नाबीना कर दिए गए, लाखों बहनों की इज्जतें पामाल हुई, उस शख्स को मुस्लिम मुमालिक एजाजात से नवाजते और उसकी पुश्त पनाहियां करते फिरते हैं। अरे साम्राज्य के दोस्त हमारे दुश्मन हैं, इन्हीं से आंसू आहें आंगन आंगन है, इन्हीं से कत्लेआम हुआ आशाओं का, इन्हीं से वेरां उम्मीदों के गुलशन हैं। जनाब सदर इब्ने हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जरूरत इसलिए है कि 70 साल से कश्मीर के मुसलमान जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं, बच्चे यतीम और बहनें बेआबरू हो रही हैं, मगर मुस्लिम हुकूमतों में खुद साख्ता बादशाहत के तख्तो ताज के दावेदार अपनी अपनी मुआशी और इक्तिसादी जरूरियात के पेश नजर वक्त के सबसे बड़े शिम्र को खिदमत इंसानी के सबसे बड़े तमगे से नवाज रहे हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आलिजा जब रहबर रहसन बन जाए, जब राजदान ही मुखबिर बन जाए, जब अपने ही जालिम के रफीक बन जाए, तब जरूरत होती है किसी ऐसे रहबर की, किसी ऐसे रहनुमा की कि जो यजीदे वक्त और उसके काफिले के सामने नाकाबिले शिकस्त दीवार बन सके, जो सिर्फ 72 जानों के साथ वक्त के यजीद के सामना कर सके, जो अपने 6 माह के बच्चे को हाथ में उठाकर कुर्बानी के लिए पेश कर दे। अरे जो गर्दन तो कटा दे मगर जुल्म के हाथों में अपना हाथ न दे। बकौले ख्वाजा गरीब नवाज कि शाह हस्तु हुसैन, बादशाह हस्तु हुसैन, दी हस्तु हुसैन, दी पनाह हस्तु हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्तु हुसैन। आलिजा आज फिर जरूरत है किसी ऐसे रहबर की
किसी ऐसे रहनुमा की जो यजीद वक्त और उसके काफिले के सामने सीसा पलाई दीवार बन सके। क्योंकि आज फिर जुल्म भी है और मुनाफिकत भी, यजीद भी है और यजीद को नवाजने और पुष्टपनाही करने वाले कूफी भी। शायद इसीलिए शायर ने कहा था कि हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश, वक्त को फिर है करोड़ों में 72 की तलाश, जिंदगी को फिर है एक जांबाज रहबर की तलाश, फिर जवानी खोने को है वो निशाने हुर्रियत, फिर हुई है दोषे अब्बा से दिलावर की तलाश, और फिर हमीयत उठी है, फिर है इज्जत गरम का, फिर हुई है जिंदगी को जोश अकबर की तलाश। वस्सलाम।